राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही। इसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बालाघाट के काली पुतली चौक में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बालाघाट में शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पुतली चौक पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और पार्टी के झंडे लेकर लोकतंत्र बचाने के नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में पक्षपात और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं का कहना था कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन झूठ और षड्यंत्र के तहत निरस्त किया गया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि लोकतंत्र विरोधी नीतियों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जनता की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है और कांग्रेस इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करती रहेगी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन गांधीवादी विचारधारा की मानी जाती है। उन्होंने कहा कि एक महिला को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की सोच थी, उस सोच को भाजपा ने दबाने का कार्य किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अब तक छल के आधार पर ही अपनी सरकार बनाई है, चाहे वह किसानों के साथ छल हो या महिलाओं के साथ। भाजपा सत्ता पर रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। हमारी जो नटराजन मैडम है वो एक गांधीवादी है और जिस तरीके से एक महिला को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की सोच थी और उस सोच को दबाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके का छल किया है और उनका फॉर्म जो रिजेक्ट करवाया है, जिसमें कोई भी सुनवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि विधायकों को विधानसभा में घुसने नहीं दिया, अपनी बातें रखने के लिए वकीलों को अंदर नहीं जाने दिया और आनंद फानंद में उनका फॉर्म रिजेक्ट किया है, जो बहुत निंदनीय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जहाँ भी सरकार बनाई है किसी न किसी छल के आधार पर बनाई है, चाहे वो किसी को प्रलोभन देकर बनाई हो या झूठ बोल के बनाई हो। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में हम देख रहे किसानों को जिस तरीके से हर चुनाव में इन्होंने बोला कि हम इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 2100 देंगे, ये सब चीज़ें अब पुरानी हो गई है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसके तरफ ध्यान नहीं है। इनको अपने लोगों को पद पे बना के रखना है और अपने पद पे रहने के लिए ये कुछ भी हद तक जा सकते हैं। जनता समझ रही है और ये अतीत इतनी कर सकते हैं, कर चुके हैं, बाकी तो होना निश्चित है। और मैं सभी हमारे पार्टी तो सही लेकिन आम जनता से भी निवेदन करता हूँ इस टाइप की पार्टी को जल्द से जल्दी हटाने के लिए प्रयासरत है और आपसी में जब भी चर्चा होती है तो इनके कृत्य को बिल्कुल सबके सामने लेकर आए और अपने आगे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अभी के सोच में लग जाए कि संविधान को कौन अच्छे से रख सकता है और किस तरीके से हमको आगे अपना विचार रखना है और अपने मतदान किस तरीके से करना है। धन्यवाद। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस सरकार से राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा है कि यदि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो पार्टी आगे भी आंदोलन तेज करेगी। फिलहाल इस प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है।